Hey guys, my name is Manish Anand and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Siddharth Malhotra calls Kiara Advani his most prized treasure. Hema Malini reacts to living in separate houses as she spills beans on unconventional married life with Dharmendra. Kartik Aaryan's rent deal with Shahid Kapoor cancelled. Kangana Ranaut reacts to Karan Johar and Sonam Kapoor mocking her English. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बुलाया वाइफ कियारा आडवाणी को अपना सबसे नायाब पोजेशन। सिद्धार्थ ने शेयर किए शादी से जुड़े ज्ञान के मोती और बताया कि शादी निभाना किसी खेल से कम नहीं है। Guys, the good-looking Siddharth Malhotra married the stunning Kiara Advani in a lavish ceremony in Rajasthan this year. कियारा और सिद्धार्थ बॉलीवुड की प्यारी न्यूली मैरिड जोड़ी है जो एक दूसरे के गुण गाते हुए नहीं थकते। कियारा सिद्धार्थ को अपना बेस्ट फ्रेंड कहती है तो सिड अपनी वाइफ के तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। We love this adorable romance between the two. Take a look. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक रीसेंट फंक्शन में अपनी वाइफ कियारा आडवाणी को दिया खास मेंशन। अपनी वाइफ के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि कियारा उनकी जिंदगी का सबसे प्राइज्ड पोजेशन है और वो उनको पाके बहुत खुश हैं। Dressed in a stylish leather jacket and jeans, सिद्धार्थ हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे थे, लेकिन उनकी रोमांटिक बातों ने उन्हें और भी अट्रैक्टिव बना दिया। सिद्धार्थ अपनी वाइफ के बारे में बात करते हुए बड़े क्यूटली शर्मा रहे थे एंड वी कुडंट हेल्प बट से व्हाई सो स्वीट सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने पैप से इंटरैक्ट करते वक्त शेयर किया कि शादी भी किसी खेल से कम नहीं है। The actor said, शादी हुई है, हम रोज खेलते हैं घर पे। I have realized कि there is no I in marriage. हम हैं, we है, we play, we win, and that is life. Well, इस बात पर तो आप बिल्कुल ठीक हैं सिद्धार्थ। There is no I in love. वैसे सिद्धार्थ ये जान के भी खुश होंगे कि उनकी वाइफ की फिल्म सत्य प्रेम की कथा 100 crores का मार्क टच कर चुकी है and the film is receiving a lot of positive reviews for its storyline and performances. Here's hoping कि आप दोनों इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। कहने का अंदाज तो कुछ ठीक था, शायद अच्छा लगा हो। लव यू, लव यू। हेमा मालिनी ने की दिल खोल के बातें वेटरन एक्टर धर्मेंद्र से अपनी शादी के बारे में। हेमा जी ने वल्नरेबल होके बताया कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया और जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया। Guys, Hema ji Bollywood की eternal dream girl है and the stunning diva married actor Dharmendra in 1980 after a whirlwind romance. हेमा जी की दो बेटियां हैं ईशा और अहाना and she's also a proud grandmother now. लेकिन जिंदगी का सफर उनके लिए कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं रहा है। टेक अ लुक। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की लव स्टोरी बॉलीवुड के मूवी सेट्स पे शुरू हुई और कई मुश्किलों का सामना करने के बाद हेमा जी और धर्म जी ने 1980 में शादी की।
धर्मजी पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां भी थी, बट सच्चे प्यार के आगे समाज के बंधनों को भी घुटने टेकने पड़े। हेमा जी ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बहुत ही कैंडिड होके अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की और अपने बच्चों को बड़ा करने के बारे में भी बात की है। हेमा जी bared her soul as she spoke about the difficulties of living apart from her husband. धर्म जी आज भी रोमांटिक होकर आपको फूल देते हैं? हाँ देते हैं बहुत। सच में? फूल देने का नहीं, फूल उनका जो कविता जो शेर व शायरी में उसमें इतना फूल है। हेमा जी हमेशा अपने अलग घर में ही रही है जहां उन्होंने अपने दोनों बेटियों को बड़ा किया। शी शेयर्ड कि हर औरत चाहती है कि उनके पति और बच्चे उनके साथ रहें, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान को वक्त के साथ बदलना पड़ता है और सर्कमस्टेंसेस को स्वीकार करना पड़ता है। She added that धर्मजी एक बहुत अच्छे पिता है और उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली और बच्चों को सपोर्ट किया है। The veteran actor said कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। She is proud of both her daughters और अपनी unusual marriage के बावजूद वो हालातों पर शिकायत करने वालों में से नहीं है। रिसेंटली कई लोग ये देखकर हैरान थे कि सनी डियोल के बेटे करण डियोल की शादी में हेमा जी और उनकी दोनों बेटियां शामिल नहीं हुई। धर्मजी ने अपनी दोनों बेटियों से और उनकी फैमिली से भी माफी मांगी थी, इंडिकेटिंग हिज गिल्ट फॉर बीइंग टॉर्न बिटवीन बोथ द होम्स। जिंदगी ने हेमा जी और धर्मजी के प्यार की परीक्षा ली है, बट जब हेमा जी जैसी स्ट्रॉन्ग इंसान आपकी जीवन साथी हो तो धर्मजी को किस बात का डर। धर्मजी, मेरी एक तमन्ना है, आप अभी इतने अच्छे शेर व शायरी लिखते हैं तो वो लिखेंगे और मैं गाना चाहती हूँ उसे। कार्तिक आर्यन ने शाहिद कपूर के घर में रहने से इनकार कर दिया। शाहिद के सी फेसिंग अपार्टमेंट को अब रेंट पर नहीं लेंगे कार्तिक। आखिर क्या हुआ कि बात बनते बनते बिगड़ गई। कार्तिक आर्यन इज राइडिंग अ हाई आफ्टर द सक्सेस ऑफ सत्य प्रेम की कथा और उन्होंने रिसेंटली अपनी अगली फिल्म चंदू चैंपियन भी अनाउंस की है, जिसमें वो एक स्पोर्ट्स पर्सन का रोल प्ले करेंगे। क्या इन बैक टू बैक सक्सेसेस के बीच कार्तिक अपनी लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज भी रीइवैल्यूएट कर रहे हैं? क्या वो बाकी स्टार्स की तरह घर खरीदना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। कार्तिक आर्यन इंडस्ट्री के ना होते हुए भी इंडस्ट्री में अपने कदम बड़ी तेजी से जमा रहे हैं। उनके मास अपील और लॉयल फैन फॉलोइंग ने उन्हें बहुत जल्द ए लिस्ट स्टार की कैटेगरी में ला दिया है। भाई सामने देखिए, बैक टू बैक सक्सेसेस एंड कमर्शियली वायबल फिल्म्स डिलीवर करने के बाद कार्तिक अब 7वें आसमान पर है। शायद इसीलिए वो अपनी लाइफ चॉइसेस को री-इवैल्यूएट कर रहे हैं। सुनने में आया था कि कार्तिक शाहिद कपूर के सी फेसिंग अपार्टमेंट को रेंट पे लेने वाले थे। शाहिद का पुराना घर एक ग्राउंड फ्लोर सी फेसिंग अपार्टमेंट था, जहां वो कई साल रहे बिफोर मूविंग इनटू एन इवन बिगर होम विद हिज वाइफ एंड किड्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक ने इस घर को रेंट पे लेने का फैसला किया था और डील लगभग फाइनलाइज हो चुकी थी। बट वी नाउ हियर दैट एट द लास्ट मोमेंट कार्तिक ने इस घर को रेंट पे लेने से इनकार कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कार्तिक ने रिसेंटली जुहू में घर खरीद लिया है। ये तो क्लियर नहीं है कि वो उसी घर में रहने वाले हैं या फिर उन्होंने किसी और वजह से शाहिद के घर में रहने से इनकार कर दिया। वैसे कार्तिक कई सालों से अपने और अपने फैमिली के लिए घर ढूंढ रहे थे and it looks like he decided to just invest in his own home instead of spending on rent.
आखिर इतने बड़े स्टार का मुंबई में खुद का घर लेना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। Here's wishing you all the best for your new home, कार्तिक। आप इसी तरह कामयाब और कमाल रहे, हम यही दुआ करते हैं। The Kangna who had the dream of the big city in her eyes. The Kangna who was hoping to be a part of Bollywood, you know. कंगना रनावत ने पीटा अपने सोशल मीडिया पोस्ट से अपने साथ हुए अलेज्ड नाइंसाफियों का ढिंडोरा। सोनम कपूर और करण जौहर को गॉसिपी आंटी बुलाते हुए कंगना ने फिर दोहराई पुरानी बातें। कंगना रनावत वैसे तो बहुत धाकड़ बनती है, लेकिन लगता है आज भी वो पुरानी बातों को दिल से लगाए बैठी है। जब अपने कॉलीग्स को क्रिटिसाइज करने की नई वजह नहीं मिली तो वो फ्लैशबैक मोड में चली गई और 10 से ज्यादा साल पुरानी बात को लेकर उन्होंने फिर साधा करण जौहर और सोनम कपूर पे निशाना। अगर मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, अगर कोई स्टैंडिंग नहीं होती, तो क्या ये लोग मेरा फ़ोन भी उठाते थे परेशान करने की? तो सोचो, अगर मैं खुद सामने से जाके बात करती, मुझसे बात नहीं करते। अब सारा दिन मेरे काम में लगे रहते हैं। नेचुरली इज बिकॉज आई हैव अ स्टैंडिंग, सो आई डोंट माइंड इट। कंगना ने कॉफी विद करण का एक पुराना वीडियो क्लिप ढूंढ निकाला है, जहां करण सोनम से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिनके इंग्लिश स्किल्स क्वेश्चनेबल है। सोनम ने जवाब देते हुए कहा that while Kangana has a great fashion sense, her English skills are not quite up to the mark. इस क्लिप को शेयर करते हुए कंगना ने बॉलीवुड माफिया को क्रिटिसाइज किया और कहा, What I learned from years of fights with film mafia is that no outsider will ever be mocked for not speaking English. Also, that show is officially closed forever. The actor also shared a clip from her interview with another film journalist जहां उन्हें सोनम के कमेंट पर रिएक्ट करने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा कि जब उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। कंगना ने अपना ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ऐड किया, Even at 24, after being openly bullied, humiliated and mocked, I showed grace, sophistication, articulation and humility, which English-speaking gossipy aunties with so-called great upbringing can never. कंगना जी, आपने अपना टैलेंट प्रूव किया, कुछ हिट फिल्म्स भी दी, लेकिन शायद आपको रिवाइंड मोड में जाना बंद कर देना चाहिए। सभी आगे बढ़ गए, आप भी बढ़ जाइए। जानवी कपूर और वरुण धवन ने की प्यार में बवाल भरी बातें। वरुण ने रिवील किया कि क्या है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का राज और दोनों ने अपनी फिल्म के नए गाने को प्रमोट किया एक रोमांटिक अंदाज में। Janvi Kapoor and Varun Dhawan are super excited about their new film Bawal, जिसका ट्रेलर recently दुबई में लॉन्च हुआ। I personally feel it's one of my best characters क्योंकि एक आर्क है कैरेक्टर में, एक रियलाइजेशन है। So for me ये फिल्म बहुत कुछ सिखा के जाएगी लोगों को। एंड आज के टाइम में जैसे दुनिया में जहाँ चीज़ें इतनी ऑर्गेनिक नहीं है, जहाँ हर चीज़ पहले से ही सेट की जाती है, मैनिपुलेटेड होती है, आई फील this film is very important because it's the closest to the truth of life at the moment. बवाल एक रोमांटिक ड्रामा है जिसका वर्ल्ड वॉर 2 से कनेक्शन है। फिल्म का एक मेजर हिस्सा यूरोप में शूट हुआ था एंड इट लुक्स लाइक ये एक इमोशनली चार्ज्ड लव स्टोरी होने वाली है। बवाल डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके स्टार्स फिल्म को प्रमोट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वरुण और जानवी ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने फिल्म के पहले गाने तुम्हें कितना प्यार करते पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। The two are dressed in outfits from their trailer launch और दोनों की केमिस्ट्री काफी सिजलिंग लग रही है।
वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बदलेंगे सबके दिलों का हाल क्योंकि दुनिया भर में होने वाला है बवाल. Releasing in more than 200 countries and territories. #Bawal goes global. वहीं फिल्म के प्रमोशंस के दौरान हुए इंटरव्यूज में जब वरुण से पूछा गया कि उनके मुताबिक अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल करने के पीछे क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी से प्यार है तो उस रिश्ते को नर्चर करना पड़ता है. The actor added कि ब्रेकअप करने में 1 सेकंड ही लगता है, लेकिन एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. Wise words indeed, वरुण. We hope कि आपकी फिल्म लोगों को बहुत पसंद आए और ये बवाल आप दोनों के करियर में कमाल दिखाए. और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड. स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है, एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग देन कि लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं. सो हु आर द मूवर्स एंड शेकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? लेट्स चेक इट आउट. परेशान मत करना तुम लोग, किसी ने तो परेशान किया ना तो सीधे आपको मेरे पास आ गया. मैं पीछे जा रही हूँ, तुम लोग उर्फी जावेद was spotted in Mumbai in a shirt top जिस पे sequin work किया हुआ था. उर्फी पैप्स के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि उन्हें कितने दूर खड़े रहकर फोटो खींचने चाहिए. मैं पीछे जा रही हूँ, तुम लोग When she noticed कि एक लेडी फोटोग्राफर ने भी अब paparazzi टीम को ज्वाइन कर लिया है, उर्फी showed a lot of support towards the new and perhaps only female paparazzi photographer and asked the men not to harass their woman colleague. उर्फी जी यहाँ पे कब से ज्वाइन किया? अभी निंजा यहाँ पे यहाँ पे परेशान मत करना तुम लोग. नहीं बेचारी मर जाएंगी, किसी ने तो परेशान किया ना तो सीधे आपको मेरे पास आ गया. मैडम इधर देखिए ना, सीधे उर्फी. प्रियंका चौधरी has clarified कि वो नागिन 7 का हिस्सा नहीं बनने वाली हैं. There were widespread speculations कि प्रियंका नागिन 7 में लीड प्ले करेंगी, लेकिन अब उन्होंने शेयर किया है कि वो इस शो का हिस्सा नहीं है. प्रियंका ने कहा, There is no update on Nagin. There were talks while I was doing Big Boss, but I don't think things moved forward. There are a few other projects in the pipeline. दीपिका और शोएब अपने बेटे को लेके घर आ गए हैं एंड द न्यू मॉमी who is exhausted and sleep deprived said कि अपने घर लौट के वो बहुत खुश हैं. दीपिका ने बहुत इमोशनल होके अपने व्लॉग में कहा, बहुत सुकून है because we are finally home. I have a different glow on my face. Even though I haven't slept a bit, there is a glow on my face. He's so blessed to have so many loved ones around him. The way everyone was waiting for him. वाकई घर लौटने की फीलिंग वो भी इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बाद कुछ अलग ही होती है. काम्या पंजाबी इज गियरिंग अप फॉर हर न्यू शो नीरजा एक नई पहचान, जहां उनके कैरेक्टर को देखकर कई लोगों को गंगूबाई काठियावाड़ी की याद आ रही है. काम्या ने रिवील किया कि ये शो सिमिलर प्रोफेशन की औरतों के बारे में है, लेकिन जो सोनागाछी में रहती हैं, which is in West Bengal. काम्या अपने रोल के लिए बहुत जतन से प्रिपेयर कर रही हैं, and she shared in an interview their struggles, realities and lives serve as the driving force behind this production. Their stories are a testament to their resilience and determination, and it is our aim to shed light on their experiences and pay tribute to them. Well guys, with that we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.